नमस्ते। गोदान मुंशी प्रेमचंद का 113 पेज नंबर 113 का वाचन करने जा रही हूँ। धनिया को यह चुहल तीर सा लगा, जुनिया इस घर में आए तो मुँह झुलसा दूँ। राण का गोबर की चहेती है तो उसे लेकर जहाँ चाहे रहे, और जो गोबर इसी घर में लाए तो यह दोनों लड़कियां किसके गले बांधेंगे। फिर बिदादरी में तुम्हें कौन पूछेगा? कोई पूछेगा, कोई द्वार पर खड़ा तक तो होगा नहीं। उसे इसकी क्या परवाह। इस तरह न छोड़ूंगा। लाला को मार मार के पाला है। जुनिया आकर राज करेगी, मुंह में आग लगा दूंगी राड़ को। सहसा गोबर आकर घबराई हुई आवाज में बोला, दादा, सुंदरी को क्या हो गया? क्या काले नाग ने छू लिया? वह तो तड़प रही है। होरी चौके में खाना खा चुका था। थाली सामने छोड़कर होरी चौके में खाना खा रहा था। जिसे लिखा होरी चौके में चुका था। थाली सामने छोड़कर बाहर निकल आया और बोला, क्या अपशगुन मुंह से निकालते हो? अभी तो देख आ रहा हूँ, लेटी थी। तीनों बाहर आए। चिराग लेकर देखा, सुंदरी के मुंह से फिचकुर निकल रहा था। आंखें पथरा गई थी, पेट फूल गया था और चारों पांव फैल गए थे। धनिया सिर पीटने लगी। होरी पंडित दाता दीन के पास दौड़ा। गांव में पशु चिकित्सा वही आचार थे। पंडित जी सोने जा रहे थे, दौड़ हुए आए। दम के दम में सारा गांव जमा हो गया। गाय को किसी ने कुछ खिला दिया। लक्षण स्पष्ट थे, साफ विष दिया गया है। लेकिन गांव में कोई ऐसा मुर्दई है जिससे विष दिया हो? ऐसी वारदात तो इस गांव में कभी नहीं हुई। लेकिन बाहर का कौन आदमी गांव में आया? होरी की किसी से दुश्मनी भी न थी, उस पर संदेह किया जाए। हीरा से कुछ कहा सुनी हुई थी, मगर वह भाई का झगड़ा था। सबसे ज्यादा दुखी तो हीरा ही था। धमकियों दे रहा था जिससे वह हत्यारों का काम किया। उसे पाए तो खून पी जाए। वह लाख गुस्सैल हो पर नीच काम नहीं कर सकता। आधी रात का जमघट रहा। सभी होरी के दुख में दुखी थे और बाधिक को गालियां देते थे। वह इस समय पकड़ा जा सकता तो उसके प्राणों की कुशल न थी। जब यह हाल है तो कोई जानवरों को बाहर कैसे बांधेगा? अभी तक रात बिरात सभी जानवर बाहर पड़े रहते थे, किसी तरह की चिंता न थी। लेकिन अब तो एक नई विपत्ति आ खड़ी हुई। क्या गाय थी कि बस देखते रहे पूजने योग्य? 5 सेर से कम दूध न था। 100 का एक बच्चा होता। आते देर न हुई यह ब्रज गिर पड़ा। जब सब लोग अपने अपने घर चले गए तो धनिया होरी को कोसने लगी। तुम्हें कोई लाख समझाए करोगे अपने मन की? तुम गाय खोलकर आंगन से चले तब तक मैं सुझाती रही कि बाहर न ले जाओ। हमारे दिन पतले हैं, ना जाने कब क्या हो जाए। लेकिन नहीं, उससे गर्मी लग रही थी। अब तो खूब ठंडी हो गई। तुम्हारा कलेजा भी ठंडा हो गया। ठाकुर मांगते थे, दे दिया होता तो एक बोझ सिर से उतर जाता और निहोरा होता। मगर यह तमाचा कैसे पड़ता? कोई बुरी बात होने वाली होती है तो मती पहले से हट जाती है। इतने दिन मजे से घर में बांधती रही, ना गर्मी लगी न जोड़ी आई। इतनी जल्दी सबको पहचान गई थी। मालूम ही न होता था कि बाहर से आई है। बच्चे उसके सींग से खेलते रहते। सिर तक न हिलाती थी। जो कुछ नाद में डाल दो, चाट पोंछ कर साफ कर देती। लक्ष्मी थी, अभागे के घर क्यों रहती? सोना और रूपा भी यह हलचल सुनकर जाग गईं और बिलख कर रो रही थीं। उसकी सेवा का भार अधिकतर उन्हीं दोनों पर था। उनकी संगनी हो गई थी। दोनों खाकर उठती तो एक एक टुकड़ा रोटी उसे अपने हाथों में से खिलाती। कैसा जी निकाल कर खा लेती और जब तक उसके हाथ का कौर ना पा लेती खड़ी ताकती रहती। भाग्य फूट गए। गोबर उसके और दोनों लड़कियां रो धोकर
सो गई थी। होरी भी लेटा। धनिया उसके सिरहाने पानी का लोटा रखने आई तो होरी ने धीरे से कहा, तेरे पेट में बात बचती नहीं। कुछ सुन पाएगी तो गांव भर में ढिढोरा पीटते फिरेगी। धनिया ने आपत्ति की, भला सुनो, मैंने कौन सी बात पीट दी कि यूं ही नाम बदनाम कर दी। अच्छा, तेरा संदेह किसी पर होता? मेरा संदेह तो किसी पर नहीं। कोई बाहरी आदमी था। किसी से कहेगी तो नहीं? कहूँगी नहीं तो गांव वाले मुझे गहने कैसे गड़वा देंगे। अगर किसी से कहा तो मार ही डालूंगा। मुझे मारकर खुशी न रहेगी। अब तुम्हारी मेहरिया नहीं मिल जाती। जब तक हूँ तुम्हारा घर संभाले हुई हूँ। जिस दिन मर जाऊँगा सिर पर जब अब दूसरी मेहरिया नहीं मिल जाती। जब तक हूँ तुम्हारा घर संभाले हुई हूँ। जिस दिन मर जाऊँगी सिर पर हाथ धरकर रोओगे। अभी मुझमें सारी बुराइयाँ ही बुराइयाँ हैं। जब आँखों से आंसू निकलेगी तो मेरा संदेश हीरा पर होता है। मेरा संदेश हीरा पर होता है। झूठ, बिल्कुल झूठ। हीरा इतना नीच नहीं है, मुँह का ही खराब है। मैंने अपनी आँखों से देखा। सच तेरे सिर की सौ। तुमने अपनी आँखों से देखा? कब? वही मैं शोभा को देखकर आया तो वह सुंदरी की नाद के पास खड़ा था। मैंने पूछा, कौन है? तो बोला, मैं हूँ हीरा, कौड़े में से आग लेने आया हूँ। थोड़ी ही देर मुझसे बातें करता रहा। मुझे चिलम पिलाई। वह उधर गया, मैं भीतर आया और वहीं गोबर ने पुचकार मचाई। मालूम होता है मैं गाय बांध कर सुबह के घर गया हूँ और इतने में आकर कुछ खिला दिया है। शायद फिर यह देखने आया मरी या नहीं। धनिया ने लंबी सांस लेकर कहा, इस तरह के होते हैं भाई जिन्हें भाई का गला काटने में हिचक नहीं आता। ओहो, हीरा मन का इतना काला है। और दाढ़ी जार मैंने पाल पोस कर बड़ा किया। अच्छा, जा सो रहा, मगर किसी से भूलकर भी जिक्र न करना। कौन सवेरा होते ही लाला को थाने न पहुँचाऊँ तो अपने असल बाप की नहीं। यह हत्यारा भाई कहने जोग है। यही भाई का काम है। वह बैरी है, पक्का बैरी, और बैरी को मारने में पाप नहीं, छोड़ने में पाप है। होरी ने धमकी दी कि मैं कह देता हूँ धनिया अनर्थ हो जाएगी। धनिया आवेश में बोली, अनर्थ नहीं, अनर्थ का बाप हो जाए। मैं बिना लाला को बड़े घर भिजवाए मानूंगी नहीं। 3 साल चक्की पिसवाई, 3 साल वहाँ से छूटेगा तो हत्या लगेगी, तीरथ करना पड़ेगा, भोज देना पड़ेगा। इस धोखे में न रहे लाला, और गवाही दिलाऊंगी तुमसे बेटे के सिर पर हाथ रखकर। उसने भीतर जाकर किवाड़ बंद कर लिया और होरी बाहर कोसता पड़ा रहा। जब स्वयं उसके पेट से बात न पची तो धनिया के पेट में क्या पचेगी। अब यह चुलह मनाने वाली नहीं। जिद पर आ जाती तो किसी की सुनती ही नहीं। आज उसने अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल की। चारों ओर नीरो अंधकार छाया हुआ था। दोनों बैलों के गले में घंटियां कभी कभी बज उठती थी। 10 कदम वह मृतक गाय पड़ी हुई थी और होरी घोर पश्चाताप में करवटें बदल रहा था। अंधकार में प्रकाश की रेखा कहीं नजर न आती थी। उपन्यास में 9वां है भाग। प्रातःकाल होरी ने घर में एक पूरा हंगामा हो गया। प्रातःकाल होरी के घर में एक पूरा हंगामा हो गया। होरी धनिया को मार रहा था। धनिया उसे गालियां दे रही थी। दोनों लड़कियां बाप के पांव से लिपटी चिल्ला रही थी और गोबर माँ को बचा रहा था। बार बार होरी का हाथ पकड़कर पीछे ढकेल देता, पर जो ही धनिया के मुंह से कोई गाली निकल जाती, होरी अपने हाथ छुड़ा कर उसे 2-4 घूंसे और लात जमा देता। उसका बूढ़ा क्रोध उसे किसी गुप्त व संचित शक्ति को निकाल लाया हो। सारे गांव में हलचल पड़ गई। लोग समझने के बहाने तमाशा देखने आ पहुंचे। शोभा लाठी टेकता आ खड़ा हुआ। ताता दीन ने डांटा, यह क्या है होरी, तुम बावले हो गए हो क्या? कोई इस तरह घर की लक्ष्मियों को हाथ छोड़ता है? तुम्हें तो यह रोग ना था क्या? हीरा को छूत तुम्हें भी लग गई? होरी ने पालागन करके कहा, महाराज तुम इस बखत ना बोलो। मैं आज इसकी बांध छुड़ाकर तब दम लूँगा। मैं जितना ही तरह देता हूँ उतना ही यह सिर चाटती जाती है। धनिया सजल क्रोध में बोली, महाराज तुम गवाह रहना। मैं आज इसे और इसके हत्यारे भाई को जेल भिजवाकर तब पानी पीऊँगी। इसके भाई ने गाय को माहुर खिलाकर मार डाला
अब तो मैं थाने में रपट लिखवाने जा रही हूँ तो यह हत्यारा मुझे मारता है। इसके पीछे अपनी ज़िंदगी चौपट कर दी, इसका यह इनाम दे रहा है। होरी ने दांत पीस कर और आंखें निकाल कर कहा, फिर वही बात मुंह से निकाली, तूने देखा था हीरा को माहौर दिखलाते? तू कसम खा जा कि तूने हीरा को गाय की नाद के पास खड़े नहीं देखा। हाँ, मैंने नहीं देखा, कसम खाता हूँ। बेटे के माथे पर हाथ रखकर कसम खा। होरी ने गोबर के माथे पर कांपता हुआ हाथ रखकर कांपते हुए स्वर में कहा, मैं बेटे की कसम खाता हूँ कि मैंने हीरा को नाद के पास नहीं देखा। धनिया ने जमीन पर थूक कर कहा, ठुड्डी है तेरी झूठाई, पर तूने खुद मुझसे कहा है कि हीरा चोरों की तरह नाद के पास खड़ा था और अब भाई की पक्ष में झूठा बोलता है। ठुड्डी है, अगर मेरे बेटे का बाल भी बाका हुआ तो घर में आग लगा दूंगी, सारी गृहस्थी में आग लगा दूंगी। भगवान आदमी मुंह से बात कहकर कितनी बेशर्मी से मुकर जाता है। होरी पांव पटक कर बोला, धनिया गुस्सा मत दिला, नहीं बुरा होगा, मार तो रहा है और मार ले। जो तू अपने बाप का बेटा होगा तो आज मुझे मार कर तब पानी पिएगा। पापी ने मारते मारते मेरा भुरकस निकाल दिया, फिर भी इसका जी नहीं भरा। मुझे मारकर समझता है मैं बड़ा वीर हूँ। भाइयों के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है, पापी कहीं का हत्यारा। फिर वह बैन कह कर रोने लगी। इस तरह इस घर में आकर उसने क्या नहीं झेला, किस किस तरह पेट तन नहीं काटा, किस तरह एक एक लत्ते की तरसी, किस तरह एक एक पैसे प्राणों की तरह सच्चा, किस तरह घर भर की खिलाकर आप पानी पीकर सो रही। और आज उन सारे बलिदानों का यह पुरस्कार। भगवान बैठे यह अन्याय देख रहे हैं और उसकी रक्षा को नहीं दौड़ते। गज की ओर द्रौपदी की रक्षा करने बैकुंठ से दौड़े थे। गज की और द्रौपदी की रक्षा करने बैकुंठ से आज क्यों नींद में सोए हुए हैं। धनिया भगवान को याद करती है और कहती, हमारी रक्षा क्यों नहीं करते। होरी से अब आगे अगले दिन 117 पेज का वाचन करूँगी।